Greetings, my V family all over the world. मैं आपका चीफ, ये वीक 41 है। तो मायोका स्पेन, मुझे आशा है आपको ये सोफ़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। ये बिल्कुल क्रेजी रहा पिछले 4-5 दिन। मैं ग्रेट वंस जापा और दातुश्री विजय के साथ रहा, ऑल राइट। और साथ में सभी ब्लू डायमंड्स, प्लेटिनम्स और सभी वी पार्टनर्स भी थे। और हम सभी फाउंडर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वह हमें ट्रेन कर रहे थे, ऑल राइट। और हम पाल्मा में भी गए और हम पोर्ट सोए में भी गए, ऑल राइट। और हमारा स्टे सबसे अनबिलीवेबल रिजॉर्ट में है, जुमेरा मायोका में। और मैं अपनी इस खिड़की से पूरे मेडिटेरियन सी को देख सकता हूँ। पर अभी सुबह के 2 बजे हैं तो अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और मुझे यहाँ पर हर पल बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे वह वायदे याद हैं जो जापा और दातुश्री विजय ने मुझसे किए थे। उन्होंने मुझे कहा था 26 साल पहले कि पद्मन, एक दिन तुम ट्रैवल करोगे सबसे एग्जॉटिक जगहों पर, सबसे बढ़िया जगह पर, और अपनी ड्रीम लाइफ जियोगे और रहोगे सब बेस्ट होटल्स में और फर्स्ट क्लास में फ्लाई करोगे। आप समझ रहे हैं? और ऐसी लाइफ जियोगे जिसके बारे में लोग सपने देखते हैं। और आज यहाँ मायोका में बैठे हुए मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि जापा और दातुश्री विजय ने अपने वायदे निभाए हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने मुझे 26 साल पहले कहा था वह आज सच हो गया है। और इसी वजह से मैं उन्हें बेहद प्यार करता हूँ। और हमने पूरा दिन बिताया दातुश्री विजय का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। और मेरा इंस्टा भरा हुआ है बहुत ही अमेजिंग कंटेंट से, जो कि जोनाथन और लॉरी ने डाला है, ऑल राइट। और उसमें कुछ मायोका के क्रॉनिकल्स हिस्ट्री भी है, जिसका फाइनल एपिसोड हम डालेंगे। और कल जो हमने इंस्टा पे अपलोड किया था वह, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वह है जापा और दातुश्री विजय वाला, तो उसे मिस ना करें, वो बहुत ही कूल है। और आज पता नहीं क्यों मैं बहुत अलग फील कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करती नेटवर्क मार्केटिंग से, ऑल राइट। पर वह कुछ ऐसा है जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और ये वी किड्स और वी टीन्स वालों के लिए भी है, क्योंकि ये मैसेज उन पर भी अप्लाई करता है। जब मैं 17 साल का था, आज से 4 साल पहले, ऑल राइट। तो जब मैं 17 साल का था 4 साल पहले, क्योंकि अभी मैं 21 साल का हूँ, तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कि दातुश्री हमेशा कहते हैं कि ये पद्मन का फेवरेट कोटेशन है। मैंने एक कोट पढ़ा था जो कि हेलन केलर का था। हेलन केलर जो कि अंधी थी, गूंगी थी और बहरी भी थी। बस 1 मिनट के लिए ज़रा कल्पना कीजिए कि आप ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और किसी से कोई बातचीत नहीं कर सकते। आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बस आप महसूस कर सकते हैं, टच। तो मैं तो इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो उस महान औरत ने कैसे अपनी ज़िंदगी जी। तो उसने एक कोट लिखा था जो अचानक मैंने कहीं से पढ़ लिया, ऑल राइट। तो उसने वहाँ लिखा था कि ज़िंदगी या तो एक डेयरिंग एडवेंचर है या कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी या तो एक डेयरिंग एडवेंचर है या फिर कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी या तो एक डेयरिंग एडवेंचर है या कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत महान व्यक्तित्व की औरत ने लिखा था, वह औरत जो अंधी थी, गूंगी थी और बहरी भी थी, ऑल राइट। तो उस वक्त मैं 17 साल का था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि भले कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में भले कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने आप से एक पक्का वायदा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी हमेशा एक डेयरिंग एडवेंचर ही रहेगी। क्योंकि गाइस, मैं ये मानता हूँ कि जिस समय आप पैदा होते हैं और उस समय तक जब आप अपने घर वापस जाते हैं अपने क्रिएटर के पास, तो वह बीच की जो होती है वह आपकी लाइफ होती है, ओके। तो जितना ही हम हर चीज़ की कंप्लेन करते हैं, जितना ही हम कंप्लेन करते हैं हर किसी के बारे में कि वो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, ऑल राइट। हर एक चीज़, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी मदर इन लॉ, आपके पेरेंट्स, आपकी स्कूल सिस्टम, ऑल राइट, या फिर टैक्स, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, या फिर भेदभाव दुनिया का, ऑल राइट। तो हम बैठते हैं और घंटों बिताते हैं, ऑल राइट। हम बस शिकायत करते हैं ज़िंदगी के बारे में। तो हम ऐसे बैठ के घंटों बिताते हैं, कंप्लेन करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे पास नहीं है या जो हमने अचीव नहीं किया है, ऑल राइट। और अगर आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं तो आप कंप्लेन करते हैं प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में जिसने ना कह दिया, आप गूगल सर्च के बारे में कंप्लेन करते हैं, बस कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। पर जरा सोचिए इसके बारे में। हेलन केलर जो कि अंधी थी, गूंगी थी, बहरी थी, उसने चूज किया कि वह कोई शिकायत नहीं करेगी। इसके बजाय उसने एक कोट लिखा कि लाइफ या तो एक डेयरिंग एडवेंचर है या कुछ भी नहीं है। उसने ये चूज किया कि वह जो भी उसके पास है उसे अपनाएगी और उसी से ही अपनी लाइफ को बेस्ट बना के दिखाएगी। और मेरी माँ हमेशा कहती थी
कि आपके पास लाइफ में बहुत लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। हम चूज़ नहीं करते अपने पेरेंट्स को, हम नहीं चूज़ करते कि हम कहाँ पैदा होंगे, हम अपने पैदा होने की परिस्थितियों को भी चूज़ नहीं करते, और हम ये चूज़ नहीं करते कि हम कैसे और कब मर जाएंगे। पर उस जन्म और मृत्यु के बीच में एक चीज़ होती है जिसे लाइफ कहते हैं, और इस लाइफ में भी आपके पास पावर होती है चॉइस करने की, और ये चॉइस पूरी आपके हाथ में ही होती है। तो इसलिए पहली बात जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने कि आप जहाँ पर भी हैं आज, भले आप हिट कर रहे हैं अपने टारगेट्स को या नहीं कर रहे हैं, भले आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, भले आप बहुत गुस्से में हैं, ऑल राइट किड्स और सभी टीनेज वाले, हो सकता है आप नाराज़ हो अपने स्कूल से, अपने पेरेंट्स से, या फिर आप अपसेट हैं उन रिजल्ट से जो आपको नहीं मिल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, क्यूनेट से। तो आप आज जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप अपनी खुद की चॉइसेस की वजह से हैं, किसी और की चॉइसेस की वजह से नहीं। क्योंकि कल आपने ही ये चूज़ किया था कि आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, आपने पिछले हफ्ते ये चूज़ किया कि आप अपने टीएटी को अचीव नहीं करेंगे, आपने चूज़ किया कि आप संडे को घर पर ही रहेंगे और जाकर अपने डाउनलाइन से नहीं मिलेंगे, और आपने ये चुना कि आप उस प्रॉस्पेक्ट को कॉल नहीं करोगे जो आपको बस स्टॉप पे या एयरपोर्ट पे मिला था 6 घंटे पहले। आपने खुद ने ये चुना कि आप जब आपका अलार्म बजेगा आप स्नूज बटन दबाएंगे सुबह और फिर 1 घंटा सो जाएंगे। आपने खुद ने ये चुना कि जो गूगल पर, जो इंटरनेट पर नेगेटिविटी है और जो आपके रिलेटिव्स के ओपिनियंस हैं वो आप पर प्रभाव डालें, या आपके पड़ोस की जो राय है वह आप पर नेगेटिव प्रभाव डाले। तो आज आप जहाँ पर भी हैं वह सब कुछ आपकी खुद की चॉइस है, किसी और की नहीं। तो दूसरे लोगों को, दुनिया को ब्लेम करना बंद करें, अपने आप को देखें और देखें उस चुनने की पावर को, उस क्षमता को, उस शक्ति को जो भगवान ने आपको दी। ऑल राइट, देखें उस पावर को और उसके बारे में कुछ करें। क्योंकि जब मैं 22 साल का था और जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की तो मैं आप सबसे भी बहुत बुरी स्थिति में था। मैंने अपनी स्टोरी के बारे में बताया है कि मेरे पास $20 थे जो कि मेरी लाइफ की सेविंग्स थी। मेरी लाइफ की सेविंग्स सिर्फ $20 थे मेरे बैंक अकाउंट में, जो कि मलेशियन करेंसी में 80-90 रिंगिट होते हैं। तो उस समय मेरे पास साइन अप के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी माँ से पैसे उधार लिए, ऑल राइट, ताकि मैं क्यूनेट में साइन अप हो सकूँ 1998 में। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑल राइट, उस समय हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हम फॉर्म फिल करते थे और उस समय हमारे पास हज़ारों प्रोडक्ट्स भी नहीं थे जैसे आज हैं। हमारे पास ऐसे बहुत कुछ नहीं था प्रमोट करने के लिए या बेचने के लिए, पर हमने एक चॉइस की। जा पता तो श्री विजय ने एक चॉइस की इस कंपनी को शुरुआत करने की सितंबर 8, 1998 में। उन्होंने ये चॉइस की कि वह कभी भी हार नहीं मानेंगे अपने सपनों पर और हमारे सपनों पर। उन्होंने ये चॉइस की कि वह आपके सपनों के लिए हर दिन लड़ते रहेंगे। और कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोग गलत चॉइसेस कर रहे हैं या बिल्कुल आसान चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं। तो बहानेबाजी वाली ज़िंदगी जीना बंद करें और ज़िंदगी में अपनी असफलता के लिए दुनिया को ब्लेम करना बंद करें। आप आज जहाँ पर भी हैं वह सिर्फ आपकी अपनी चॉइसेस की वजह से है, इसमें किसी और की कोई भी गलती नहीं है। अगर हेलन केलर, जो कि अंधी, बहरी और गूंगी भी थी, वह दुनिया को चेंज कर सकती है, जिसने ब्रेल को सीखा और बहुत सारी किताबें लिख डाली, और उसने एक कोट लिखा जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया जब मैं 17 साल का था, कि लाइफ या तो एक डेयरिंग एडवेंचर है या कुछ भी नहीं है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? यही मेरा मैसेज आप लोगों के लिए है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं बहुत पैशनेट हो रहा हूँ, पर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपकी परवाह करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, और मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि कोई बंदा जिसमें बहुत पोटेंशियल है वह पोटेंशियल उसका वेस्ट हो रहा है। ऐसे लोग जिनका अनबिलीवेबल पोटेंशियल है और वह वेस्ट हो रहा है कंप्लेन करने से और गलत चॉइसेस करने से। तो इस वेडनेसडे मैसेज से शुरुआत करें सही चॉइसेस करने की। अगर आप बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन में जी रहे हैं तो छोड़ दें उसे। अगर आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करता तो उन्हें गलत साबित करें, क्यूनेट में अपार सफलता की कहानी बनकर। अगर आपकी सरकार को नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है तो भी अपना बिल्ड करते रहें और उस पॉइंट तक पहुंच जाएं जहां पर वह इस इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 1000 रिजेक्शन मिले हैं तो सेलिब्रेट करें, क्योंकि अब आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन गए हैं, जैसे कि दातुश्री विजय कहते हैं, ऑल राइट। और अगर कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो हेलन केलर के बारे में सोचें और चुपचाप काम करते रहें। अगर कोई भी आपको पसंद नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आप खुद को प्यार करें, ऑल राइट। हम यहाँ पर किसी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं हैं, हम यहाँ पर अपार सफलता को हासिल करने के लिए हैं। अब भगवान आपका मास्टर प्लान आपको यहाँ पर लेकर आया।
मैंने आपको कॉल नहीं किया था, मैंने आपसे नहीं कहा था कि साइन अप हो जाओ, पर आप साइन अप हुए। किसी ने फोन उठाया और आपको कॉल किया। 8 बिलियन लोगों में से आपको कॉल किया और आपने उस वक्त एक बेस्ट चॉइस की अपनी जिंदगी की और आपने हाँ कहा उस बंदे को कि हाँ मैं आपको कॉफी शॉप में मिलता हूँ। और फिर आपने प्रेजेंटेशन देखा, आपके मन में डाउट्स थे, पर आपकी अंदर की आवाज ने कहा कि चलो इसे ट्राई करके देखते हैं और आप साइन अप हो गए। और इसी वजह से अभी आप वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं। पर इसी वजह से कि आप क्यूनेट में हैं, सफलता ऑटोमेटिक नहीं हो जाती। आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, आपको काम करना होगा, आपको फोकस करना होगा प्रेजेंटेशन पर, आपको लोगों को आगे बढ़ाना होगा। आपके अंदर बहुत अधिक सहन शक्ति होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? आपको अपनी जिंदगी में सबसे कड़ी मेहनत करनी होगी और जो भी करना पड़े आपको करना होगा। तो ये एक चॉइस है जो आपको खुद करनी होगी और अल्टीमेटली हमारी लाइफ की इस जर्नी का एंड रिजल्ट वही होता है जो हमने अपनी पूरी जिंदगी में चॉइसेस की। मैंने 26 साल पहले एक चॉइस की कि मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूंगा जापा और दातुश्री विजय के साथ। और मैं हर दिन ये चॉइस करता हूँ कि मैं उन दोनों व्यक्तियों के प्रति, हमारे फाउंडर्स के प्रति वफादार रहूंगा। और हर दिन मैं ये चॉइस करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके अपलाइन के रूप में होऊंगा और हमेशा आपको पुश करता रहूंगा आपके कंफर्ट जोन से बाहर और आपकी मदद करूंगा कि आप आगे बढ़ सकें और अपने ट्रू पोटेंशियल को पा सकें। इसलिए सही चीजों को चुनें। और इस वेडनेसडे मैसेज को सुनने के बाद मैं एक ही चीज आपसे चाहता हूँ, मुझे पता है ये मुश्किल होगी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंप्लेन करना, शिकायत करना बंद करें और जिस वक्त भी आप कंप्लेन करने लगे उसी वक्त रुक जाए, कंप्लेन करना बंद करें। तो जिस वक्त आप कंप्लेन करना बंद कर देंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। मैं आपसे वायदा करता हूँ गाइस, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने साइन अप करके अपनी जिंदगी की बेस्ट चॉइस की है। इस वेडनेसडे मैसेज को देखकर आपने बेस्ट चॉइस की है। तो इसी तरह सही चॉइसेस करते रहें जब तक कि आप उस अपने पोटेंशियल की चोटी तक ना पहुंच जाएं इस बिजनेस में, जो कि है मैक्स आउट किंग और मैक्स आउट क्वीन बनना। और मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने के लिए अल्टीमेटली क्या चाहिए? वह है चॉइस जो आपको खुद करनी होगी। आपको ये चॉइस करनी होगी कि प्रेजेंटेशन आपके जीवन जीने का तरीका बन जाए। आपको ये चॉइस करनी होगी कि आप सबकी मदद करेंगे, भले वह किसी भी रिलीजन से, किसी भी जेंडर से, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो। आपको चॉइस करनी होगी कि आप अपनी कम्युनिटी पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। आपको ये चॉइस करनी होगी कि आप एम्बेसडर बनेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। आपको ये चॉइस करनी होगी कि आपको रेंगना बंद करके बस उड़ना होगा। और आपको ये चॉइस करनी होगी जो मैंने की जब मैं 17 साल का था, कि भले कुछ भी हो जाए, ऑलराइट। मैंने अपने आप से वायदा किया था कि भले कुछ भी हो जाए पर मैं अपने जीवन को हेलन केलर के शब्दों के अनुसार जीऊंगा कि मेरी लाइफ या तो एक डेयरिंग एडवेंचर होगी या कुछ भी नहीं होगी। और मैं अपनी जिंदगी को कुछ भी नहीं होने के लिए अलाउ नहीं करूंगा, ऑलराइट। अब ये मयोका का ट्रिप, हम पिछले 26 सालों से हम बहुत से चीजों से गुजरे हैं। हमने हर चैलेंज को पार किया है, हर एक वीकॉन, हर एक ISB, हर एक देश में हम गए हैं, हमने बिल्ड किया है, हमने फिर से कोलैप्स किया, फिर से दोबारा बिल्ड किया। हर डायमंड जिसको हमने आगे बढ़ाया, सभी ब्लू डायमंड जिन्हें हमें आगे बढ़ाया, प्लेटिनम्स, सभी वी काउंसिल्स, AVPs, वी पार्टनर्स, नॉमिनीज, वी पार्टनर्स के दातुश्री विजय ने उन्हें इनवाइट किया स्टेज पर। हर एक देश जहां हमने ट्रेवल किया और हमने उसे जीत लिया मिशन से और विजन से, रिदम के और बिलियन हार्ट्स को टच करने के विजन से। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि मैं बहुत सारी चीजों के लिए खुद पर गर्व महसूस करता हूँ, पर एक चीज के लिए सबसे ज्यादा कि मैंने वो पद्मन सनातनी राजा से जो वायदा किया उसे निभाया। पिछले 26 सालों से मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, थैंक्स जापा और दातुश्री विजय ईश्वरन को, कि मेरी लाइफ पिछले 26 सालों से एक सच्चा डेयरिंग एडवेंचर रही है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो गाइज, वेक अप, स्मेल द कॉफी, कंप्लेन करना बंद करें और जीवन में बस सही चॉइसेस करें। और याद करें हेलन केलर के उन शब्दों को कि जिंदगी या तो एक डेयरिंग एडवेंचर है या कुछ भी नहीं है। लव यू गाइज।